देखिए, भारत में लोकतंत्र उत्सव की तरह है और इस उत्सव के अलग अलग रंग हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हमारी कोशिश केवल सियासत की पेचीदगियों को बताना नहीं है, बल्कि इस उत्सव में कैसे लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा कर रहे हैं, अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, यह भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और इसी कड़ी में आज हम आपके लिए एक रिपोर्ट लेकर आए हैं। अमूमन यह कहा जाता है कि चुनाव लड़ना हर एक के बस की बात नहीं है। एक आम आदमी तो चुनाव लड़ने की सोच भी नहीं सकता, लेकिन हमारा संविधान हमें अधिकार देता है कि हम चुनाव लड़ें अगर हम मयारों पर खरे उतरते हैं। तो इसी अधिकार के तहत एक ऐसा शख्स भी चुनाव मैदान में मौजूद है जिसके पास साधन नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास बड़ा तंत्र नहीं है, लेकिन वो अपनी बात कहने के लिए चुनाव मैदान में है और पूरी शिद्दत के साथ, पूरे मनोबल के साथ टक्कर दे रहा है विरोधियों को। हम बात कर रहे हैं गांधीनगर उत्तरी विधानसभा सीट की, और इस उम्मीदवार से मिलने हम गांधीनगर पहुंचे। आपको बस इतना बताते हैं कि ये उम्मीदवार सब्जी बेचकर सरकार बनाने का सपना देख रहा है। ये टूटा फूटा आशियाना और इसी आशियाने में रखे ये चंद बर्तन और गठरियां। सोचिए, क्या यहां से भी बड़े बड़े सपने देखे जा सकते हैं? जी हां, देखे जा सकते हैं। हालांकि सपना कुछ ज्यादा ही बड़ा है। ये सपना है अपने इलाके की आवाज को बुलंद करने के लिए विधायक का चुनाव जीतना। ये सपना देखा है इन आंखों ने। नाम है महेंद्र पट्टनी, जो यहाँ की झुग्गी बस्ती में रहते हैं और इस बार चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। हम मौजूद हैं गांधीनगर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में। इस विधानसभा क्षेत्र की झुग्गी बस्ती है जहां पर हम आए हैं, और यहां पर हमारे आने का मकसद बेहद खास है, क्योंकि जिन आवाजों की हम बात कर रहे थे, जिन उम्मीदवारों की हम बात कर रहे थे, उनमें से एक उम्मीदवार यहां पर भी रहता है। इस झुग्गी में, इस झुग्गी बस्ती में उस उम्मीदवार का छोटा सा आशियाना है। साधन नहीं है, पैसा नहीं है, प्रचार के बड़े बड़े माध्यम नहीं है, लेकिन वो उम्मीदवार अपनी बात कहने के लिए चुनाव मैदान में मजबूती के साथ डटा है। सुबह सब्जियां बेचता है और शाम को प्रचार के लिए अपने साथियों के साथ निकलता है और बात कहता है कि ये जो झुग्गी बस्ती के लोग हैं, इनकी आवाज को विधानसभा तक पहुंचाना उसका मकसद है। जीत हार के बारे में वो नहीं जानता, लेकिन वो ये कह रहा है कि संविधान ने उसे चुनाव लड़ने का अधिकार दिया है, तो अपनी बात को प्रूव करने के लिए वो लोगों के बीच जा रहा है। महेंद्र जैसे इन सब्जियों को सहेज रहे हैं, वैसे ही अपने और इलाके की उम्मीदों को भी संजोने में लगे हैं। शुरुआत कहीं से तो करनी होगी। इस बात के जरिए चुनाव लड़के आप क्या साबित करना चाहते हैं? मैं चुनाव लड़कर अगर मैं जीत गया और विधानसभा में गया, तो सबसे पहले मैं जो गांधीनगर के जितने भी झोपड़पट्टी हैं उनको अपने खुद के घर दिलवाऊंगा, और जो ये ढेला जो लगाते हैं सब्जी का, पान बीड़ी मसाले का, चाय का, उनको कॉरपोरेशन के माध्यम से उसको स्थायी रूप से जगह दिलवा दूंगा, और उनका जो टैक्स होता है वो चालू करवाऊंगा, ताकि कॉरपोरेशन के जो बार बार आने से कोई उनको जो दबान होता है और जो उनका सामान भर के ले जाते कॉरपोरेशन, वो भर के ना ले जा सके। महेंद्र कहते हैं कि यहाँ के लोगों के आशियाने कई बार टूटे। इसी को देखते हुए उन्होंने अपने हक की लड़ाई लड़ने का फैसला किया, ताकि यहाँ के गरीब लोगों को उनका पक्का आशियाना मिल सके, ये भी अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके। पहले चुनाव में ऐसा था कि हमारा 2010 में हमारा जो झोपड़पट्टी थी वो तोड़ दिया था उन लोगों ने, और हमें 2010 में गांधी मंदिर के पीछे शिफ्ट किया था। पहले हम गांधी मंदिर जो बनाया वो जगह पे हम रहते थे। 2019 में तब हमारी झोपड़पट्टी वापिस इन लोगों ने तोड़ दी थी। तो हमने अब की बार ये सोच लिया कि हम इतने सालों से यहाँ पे रहते हैं, फिर भी हमारा कोई वजूद नहीं है, हमारा रहने का घर नहीं है, हमें हमारे जो बच्चे हैं उनको पढ़ने के लिए कोई स्कूल नहीं है। तो हम चाहे कि अब की बार हम खुद ही इलेक्शन लड़े और ये गवर्नमेंट को थोड़ा हमारा जो झोपड़पट्टी का नजरिया है वो हम दिखा दिए। जब सपने समाज के लिए देखे जाते हैं तो अच्छे लोग आपस में जुड़ते जाते हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ऐसे में झुग्गियों में रहने वाले ही कई लोगों ने एक एक रुपये के सिक्कों से उनकी मदद शुरू कर दी। हमारा एक दिन का जो आमदनी है वो सब्जी और लेबर वर्कर हैं, तो 150-200 रुपए जैसा है हमारा आमदनी। फिर भी हम झोपड़पट्टी से हैं, और जितने भी गांधीनगर में झोपड़पट्टी को जितना नुकसान हुआ है,
सभी इस बार ये विधानसभा में अपना प्रस्ताव रखा हुआ है पहले से, मगर गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ सुना नहीं है। तो अब की बार ये सब लोगों ने मिलकर मेरे को 1-1 रुपए का सिक्का दिया था। 10,000 झोपड़पट्टी में से मुझे 1-1 रुपए का सिक्का दिया था और वही 1-1 रुपए के सिक्के के माध्यम से मैंने अपना डिपॉजिट जब्त करवाया था, उनको दिया था कलेक्टर ऑफिस में। तब इन लोगों ने मुझे आश्वासन भी दिया था और बोला भी था मेरे को कि आप निश्चिंत रूप से आप इलेक्शन लड़े, हम 10,000 झोपड़पट्टी आपको जो 1-1 रुपया दे रहे हैं, तो हर घर की जितनी भी बस्ती हैं हम आपको वोट भी देंगे। महेंद्र का कहना है कि जब वो इन सिक्कों को नामांकन के समय ले गए तो दफ्तर में भी लोग हैरान रह गए। एक बैग में ही करीब 22 किलो वजन के सिक्के थे। आपने बताया कि लोगों ने सिक्के इकट्ठे कर दिए। हमें पता चला है कि आप पॉलिथीन में वो सिक्के लेकर गए थे, थैले में सिक्के लेकर गए थे। कितना पैसा इकट्ठा हो गया था? वो पॉलिथीन की 2 बैग थे, 2 बैग में 1-1 रुपए का सिक्का, एक बैग का हमने तोल किया था, 21 किलो 543 ग्राम वजन था एक बैग का। जैसे हमने दोनों बैगों का वजन किया था, वजन के साथ हमने वो पैसे दिए थे। सिक्के तो गिने ही गिने थे हम लोगों ने, क्योंकि हमको पता था कि कलेक्टर ऑफिस में वो जाएंगे और गिनेंगे, अगर उसमें 1 भी रुपया कम निकला तो हमारा फार्म रद्द हो जाएगा। तो हमने ये जितने भी हमारे दोस्त थे सबने 1-1 रुपए का सिक्का गिना था। हमको 1-1 रुपए सिक्का हर घर से निकालने में एक दिन हम घूमे थे, 3-3 घंटे, हमें करीबन 4 दिन लगे थे, तब एक 10,000 रुपए का डिपॉजिट हमने इकट्ठा किया था। महेंद्र को इन दिनों कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, गली गली घूमना पड़ता है और सुबह करीब 4 बजे उठकर अहमदाबाद सब्जी लेने जाना पड़ता है। फिर रात तक कभी सब्जी बेचते हैं, कभी प्रचार करते हैं। तो अब की बार ये जो गांधीनगर की जो झोपड़पट्टी है वो 30 से 40 हजार वोटर झोपड़पट्टी के हैं गांधीनगर के। जब जीतने के लिए यहाँ पे 50-55 हजार वोटर ज्यादा बहुत हो गया, तो हमारा जितने भी दूसरे भी लोग हैं तो झोपड़पट्टी के इतने वोट तो है ही हैं, तो दूसरे लोग भी हमें हमारे प्रचार के माध्यम से शाम को जब हम प्रचार करते हैं और आप जैसे जो टीवी न्यूज चैनल के माध्यम से हम लोगों को जो अभी प्रचार प्रसार में जो भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो टीवी न्यूज चैनल के माध्यम से भी हम लोगों को और भी सपोर्ट मिलेगा। निर्दलीय चुनाव लड़ रहे महेंद्र का जनता से वादा है कि वो अपने इलाके के लोगों के लिए बिजली, पानी और घर की समस्या पर काम करेंगे। अगर हम जीत जाते हैं तो हमारी सबसे जो प्रायोरिटी है, और मैं जो हमारे झोपड़पट्टी में जो हम खरीद के जो पानी लाते हैं, जो टैंक है हम खरीद के पानी लाते हैं, वो पहले तो पानी का जो है वो लागू कर देंगे, पानी लोगों को दिलाएंगे, बिजली और अपना खुद का घर जो 1990 में कांग्रेस की सरकार ने एग्रीमेंट किया था कि 15 रुपए के हिसाब से 25 स्क्वायर फुट जमीन हम उनको झोपड़पट्टी वालों को देंगे, तो वही पहले लागू करेंगे। उधर इलाके के लोग भी उनसे काफी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। वो महेंद्र की आंखों के जरिए अपने समाज के लिए भी सपने देख रहे हैं। बहुत गरीब है ना, तो हमारे लिए ये खड़े हुए हैं ना, तो हाँ हमको लगता है कि क्यों हम इतने सारे लोग हैं ना, तो हम सबको ये महेंद्र भाई है ना, इनको सपोर्ट करेंगे और वोट भी देंगे। हमें लगता है कि महेंद्र भाई कामयाब होंगे, जो वो आगे बढ़ेंगे तो हमारा भी ऐसा उद्धार होगा कि हम आगे बढ़े, उनके साथ जाए, हम भी विधानसभा में ऐसे लगे कि हाँ हमारा भी नाम है। आपका भी कोई आदमी है? हाँ, तो महेंद्र भाई हमारे लिए खड़े हुए, हम 1-1 रुपया जमा करके हम उनको सपोर्ट करेंगे। हाँ, हमारे बिजली नहीं है, पानी नहीं है, हम बेचाता पानी लाते हैं और माटी खुद के भी हम काम करते हैं। तो लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि यहाँ हर आम और खास चुनावी मैदान में आ सकता है। इसमें बड़े छोटे का कोई भेद नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।